हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रॉफिट कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका BTST ट्रेड होल्ड है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करने वाले हैं कि कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, कैसे आप कल के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने अपना बी शेप रिकवर कर लिया है। मतलब अब यहाँ से हमें ट्रेंड चेंज होते हुए दिखाई दे सकता है। अब हम बात करें, अगर निफ्टी 50 कल गैप अप ओपनिंग दे या गैप डाउन ओपनिंग दे या साइडवेज ओपनिंग दे, तो हम कल के लिए किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल अगर निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग देता है और गैप ओपनिंग के साथ ही इस रेजिस्टेंस एरिया तक आता है, तो हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट 21 डेट को यहाँ से हमें 2 बार रिजेक्शन देखने को मिला और इसी रेजिस्टेंस एरिया से हमें यहाँ पर साफ सेलिंग देखने को मिली थी। तो ये कल के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अगर निफ्टी 50 रेजिस्टेंस को ब्रेक करते तो जो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है वो है 26,138। हमें यहाँ से साफ बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देने के साथ ही इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो यहाँ पर जितने भी लोगों को स्टॉप लॉस अवेलेबल थे वो यहाँ पर कट हो जाएंगे, जिस वजह से हमें यहाँ पर साफ बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अगर कल निफ्टी 50 इस लेवल को क्रॉस करता है तो आप डाउन साइड का ट्रेड बिल्कुल भी प्लान ना करें। हमें यहाँ से कल बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 गैप डाउन ओपनिंग दे, तो जो इसके लिए पहला सपोर्ट है वो है 26,000, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर निफ्टी 50 कल गैप डाउन के बाद इस लेवल को टेस्ट करने आता है और यहाँ से अगर सपोर्ट बनाता है तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 26,094। अगर निफ्टी 50 इस लेवल को ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है हमारे पास वो है 25,925। फिर इसके बाद हमें निफ्टी 50 इस लेवल तक आते हुए दिखाई दे सकता है। अगर निफ्टी 50 इस लेवल को भी ब्रेक करे तो नेक्स्ट एंड लास्ट सपोर्ट एरिया है वो है 25,800। यहाँ से भी हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 50 इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो हमें बाइंग साइड का ट्रेड अवॉइड करना है, सेलिंग साइड की ट्रेड की तरफ देखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है तो हमें यहाँ से साफ सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब चलिए एक बार हम ऑप्शन चेन पर भी एनालिसिस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया निफ्टी 50 के लिए होने वाले हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो निफ्टी 50 के लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है वो है 26,100। यहाँ पर हमें 67,249 की यूआई दिखाई दे रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अगर निफ्टी 50 इस एरिया को ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 26,200। यहाँ पर भी हमें सेकंड हाईएस्ट वाई देखने को मिल रही है, जो कि 85,906। अब हम बात करें कल के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया की, तो जो कल के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है वो है 26,000। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा वाई देखने को मिल रही है, जो कि है 1,40,072। अगर निफ्टी 50 सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो है 25,900। कल निफ्टी 50 हमें इन एरिया तक आते हुए दिखाई दे सकता है। ये दोनों कल निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकते हैं और ये दोनों निफ्टी 50 के लिए कल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकते हैं। ये थे निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट एरिया। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें 20 से रिकवरी लगभग देखने को मिली, जहां से हमें लास्ट सेलिंग देखने को मिली थी। ठीक उसी लेवल पे निफ्टी 50 लगभग आने वाला है। अगर हम फिबोनाची को लगा के देखें तो इसने 0.7 का लेवल ब्रेक कर दिया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिवर्सल एरिया होता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो मैक्सिमम चांस रहती है कि यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में। तो लगभग यहाँ पर हमें चेंज दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप, गैप डाउन या साइडवेज ओपनिंग दे तो हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है तो जिसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है वो है 58,600, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 21 डेट को हमें यहाँ पर लास्ट सेलिंग देखने को मिली थी। इसी के बाद इस सेलिंग के बाद इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा था बैंक निफ्टी और अब ये इसी रेंज पर आ चुका है। तो अगर कल बैंक निफ्टी इस एरिया तक आता है और हमें यहाँ पर अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो हमारे लिए टारगेट होगा वो होगा 58,205, क्योंकि हमें इस लेवल से इस लेवल तक फिर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है, जहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है वो है 58,800। यहाँ तक बैंक निफ्टी जाती हुई दिखाई दे सकता है। ये आपके लिए दूसरा टारगेट हो सकता है।
अब हम बात करें अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही सपोर्ट एरिया तक आता है और अगर हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है तो जो इसका टारगेट होगा वो होगा 58,600, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर हमें यहाँ से एक पुल बैक देकर इस लेवल तक जाते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है तो मार्केट हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाई देते हुए दिखाई दे सकता है। तो हमें यहाँ पर एक पुल बैक दिखाई दे सकता है, यहाँ से सपोर्ट बनाएगा और इस एरिया तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट इसके लिए सपोर्ट एरिया होने वाला है वो है 57,882। फिर हमें जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, मार्केट हमें फिर यहाँ तक आते हुए दिखाई दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी इसको भी ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल के आता है वो है 57,482। फिर हमें बैंक निफ्टी इस लेवल तक आते हुए दिखाई दे सकता है। ये थे बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल। इन लेवल से आप अपना कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब चलिए एक बार हम ऑप्शन चेन पर भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से कौन कौन से इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होने वाले हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा वही देखने को मिल रही है जो कि रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा वो है 58,500। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा वही देखने को मिल रही है जो कि 21,469। इसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा वही जिस स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिल रही है वो है 59,000। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा वही देखने को मिल रही है जो कि है 17,847, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है तो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया भी हो सकता है। तो हमें इस लेवल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये दोनों कल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया का काम कर सकते हैं। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की, जिस स्ट्राइक प्राइस पर हमें सबसे ज़्यादा वही दिखाई दे रही है वो है 58,000। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा वही दिखाई दे रही है जो कि है 50,249। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है और ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो मैक्सिमम चांस है कि हमें यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मूव दिखाई दे सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा वही हमें दिखाई दे रही है वो है 57,500। ये दोनों कल इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, यहाँ से हमें मार्केट में अपसाइड का मूव दिखाई दे सकता है। तो ये थे बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स जहाँ से कल हमें मार्केट में या तो अपसाइड या डाउन साइड का मूव दिखाई दे सकता है। अब चलिए हम सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट लेवल पर भी बात कर लेते हैं। आज सेंसेक्स ने गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को टच किया। देन यहाँ से हमें इसी रेजिस्टेंस एरिया से हमें सेलिंग देखने को मिली, एक ही कैंडल में फिर ये अपने सपोर्ट एरिया पर आ गया। फिर इस सपोर्ट एरिया से हमें दोबारा बाइंग देखने को मिली और इस बाइंग ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया। देन मार्केट यहाँ पर टाइम पास किया, उसके बाद इसने ब्रेक किया, पर हमें यहाँ पर कोई साफ बाइंग या सेलिंग देखने को नहीं मिली। जो सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है वो सिर्फ रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर दी है जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा। तो अब अगर सेंसेक्स कल गैप ओपनिंग देता है तो जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है वो 85,267। ये कल हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बनती हुई दिखाई दे सकता है, यहाँ से हमें साफ सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर सेंसेक्स इस लेवल का भी ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 85,500। यहाँ पर फिर हमें सेंसेक्स में रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें अगर सेंसेक्स कल गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जो इसके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा वो होगा 84,922। ये कल सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर सेंसेक्स इस लेवल का भी ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट इसके लिए सपोर्ट एरिया होगा वो होगा 84,644। फिर हमें यहाँ पर सेंसेक्स इस लेवल तक आते हुए दिखाई दे सकता है और यहाँ पर फिर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर सेंसेक्स इस लेवल का भी ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट इसके लिए सपोर्ट एरिया निकल के आता है वो 84,247। ये थे बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अब चलिए एक बार हम ग्लोबल मार्केट में भी चेक कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट पे, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ग्लोबल मार्केट में बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट है जिसमें डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों आते हैं, ये दोनों में पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम एशियन मार्केट में बात करें तो एशियन मार्केट में जो गिफ्ट निफ्टी है ये हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो जो यूएस मार्केट है वो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और जो एशियन मार्केट है इसमें गिफ्ट निफ्टी आती है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मार्केट में, वो हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है। जो गिफ्ट निफ्टी है वो ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है हमारे मार्केट में एज कंपैरिजन टू यूएस मार्केट, इसलिए मैक्सिमम चांस है कि कल हमें अपने मार्केट में नेगेटिविटी दिखाई दे सकती है। ये थे कल की निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल की एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ कमेंट में जरूर बताएं अगर आपका BTST ट्रेड होल्ड हो तो।